guys, welcome back to my channel Bright Future Academy of Mathematics। आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पर आपको कुछ रिलेशन फाइंड करना बोले या कुछ। हमने कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, क्या होता है कंटिन्यूटी चेक करने का फॉर्मेट, उसके ट्रिक्स। तो आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको करना क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको रिलेशन निकालना है सो दैट द फंक्शन f, ये जो फंक्शन है f वो ऐसा डिफाइन किया गया है। क्या है सब फंक्शन fx ax plus 1 दिया है कब, if x is less than equals to 3। क्या दिया हुआ फंक्शन ax plus 1 दिया है कब, if x is less than equals to 3 है। और क्या दिया है फंक्शन bx plus 3 कब दिया है, if x is greater than 3 is continuous at x is equals to 3। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस दे रखा है आपको, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस दे रखा है आपको x is equals to 3 पे, और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का रिलेशन बताओ कि ये a और b का क्या रिलेशन है, कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। आखिर वो कौन सा रिलेशन आएगा a और b के बीच में कि ये जो फंक्शन है fx वो किस x is equals to 3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अब देखो हमको क्या दे रखा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब रिलेशन निकालते हैं। तो जब भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन देगा तो हम गिवन इंफॉर्मेशन को लेके चलेंगे। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कि ये जो fx है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3 पे। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन यही है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 3 पे। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब क्या, कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंड्स टू इस पॉइंट पे 3 नेगेटिव f ऑफ x, ये जो है वो किसके इक्वल होगा, उसके राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा 3 प्लस f ऑफ x, और ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ 3 पे, जो भी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होगी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस बोल दिया तो हम तो यही जानते हैं भी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी फंक्शन की वैल्यू जरूर इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन है कि ये जो फंक्शन है हमारा x is equals to 3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। और अगर कंटिन्यूअस होता है तो हम जानते हैं कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, जो राइट हैंड लिमिट होती है और जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं। LHL क्या दिया हम लोग निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। क्या होता है LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h, यही होता है। x की वैल्यू कितनी है 3, रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना हो जाएगा 3 माइनस h, हो जाएगा 3 माइनस h। कंडीशन चेक करो, 3 माइनस h लेफ्ट हैंड है, दैट मींस क्या कंडीशन आएगी, x इज लेस देन 3। क्या कंडीशन आएगी, x इज लेस देन 3। इसको मैंने ब्रीफ एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी पुरानी वीडियोस पे, उसको आप जाकर देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो x लेस देन 3 की कंडीशन आई है, मतलब चलो अब फंक्शन पे चलते हैं। देखो x लेस देन 3 की कंडीशन कहां है, देखो भाई ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली है, मतलब कि ये जो वैल्यू है जहां जहां x है आप किससे रिप्लेस करोगे, 3 माइनस h से रिप्लेस करोगे, तो कर देते हैं। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ax है तो a, x की जगह क्या रखोगे 3 माइनस h, और क्या दिया हुआ है +1, यही गिवन है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 है, फिर 10 करा दो मतलब कि h की वैल्यू 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा a 3 माइनस 0 प्लस 1, यही होगा, और 3 माइनस 0 3, दैट मींस a 3 और प्लस 1, तो ये क्या हो गया a इंटू 3, 3a प्लस 1, क्या हो गया 3a प्लस 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 3a प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x tends to 3 positive f of x which is equals to limit x tends to 0 f of
3 प्लस एच, एक्स प्लस एच होता है, देन एक्स की जगह 3 रख दिए तो वो 3 प्लस एच। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच, 3 प्लस एच दैट मींस यहां क्या कंडीशन आएगी, x ग्रेटर देन 3 की कंडीशन आएगी। तो फंक्शन पे चलो चेक करो x ग्रेटर देन 3 की कंडीशन कहां है, ये वाली कंडीशन है। तो जहां जहां इस फंक्शन में x है उसको किससे रिप्लेस करोगे, 3 प्लस एच से। जैसे यहां पर 3 माइनस एच से किए, यहां 3 प्लस एच से किए। ठीक है, तो कर दो जहां जहां फंक्शन में x है, तो bx b इंटू एक्स जगह क्या रखोगे, 3 प्लस एच, और क्या है हमारे पास प्लस 3, और क्या है प्लस 3, यही है। अब फिर h को टेंड करा दो 0 पे, तो वो क्या हो जाएगा, b 3 प्लस 0 प्लस 3, वही फिर 3 प्लस 0 मतलब 3, तो b इंटू 3 प्लस 3, देन 3 इंटू b 3b प्लस 3। तो हमारी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 3b प्लस 3। अब क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड निकाल लिया, राइट हैंड निकाल लिया, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे। तो f ऑफ 3 निकालना है आपको। तो f ऑफ 3 मतलब यहां पर क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 की कंडीशन है, fx होता है, देन x इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 की कंडीशन कहां आ रही है, फिर फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई। मतलब इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या पुट करोगे, 3 करोगे। तो वो क्या है, ax प्लस 1, दैट मींस x की जगह क्या रख रहे हैं हम 3, तो वो क्या हो जाएगा 3a प्लस 1, क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो भी आई 3a प्लस 1, हमारी जो राइट हैंड लिमिट आई है वो आई है 3b प्लस 3, और हमारे जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो आई है 3a प्लस 1। अब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या था कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है और ये फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या है, तीनों इक्वल है। दैट मींस कि आप किसी भी दो इक्वेशन को लेकर चलोगे और a और b का रिलेशन फाइंड आउट करोगे। चलो करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ड्रॉप कर देता हूं मैं। ठीक है, चलो क्या भी बनाइए, इक्वल रख दो ये तीनों को। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, 3a प्लस 1, ये किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के 3b प्लस 3, और ये किसके इक्वल है 3a प्लस 1। यहां पर देखो फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन तो इक्वल आई है, मतलब या तो फर्स्ट और सेकंड को ले लो या फिर सेकंड और थर्ड को ले लो, कोई भी आप दो ले सकते हो, या फिर इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, मतलब वही है। तो हम चलो फर्स्ट और सेकंड केस को इक्वल रख के ले लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3। ठीक है, तो ए बी टर्म्स को एक साइड ले आओ, नंबर वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ, तो वो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1। ठीक है, तो 3a माइनस 3b दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, कॉमन आउट कर दो तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b, और दैट मींस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, यही हो गया। तो a माइनस b क्या हो गया 2/3, a माइनस b क्या हो गया 2/3, और क्या लिख सकते हो इसको, a इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस b, और क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस b। तो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन क्या आ गया, a और b का रिक्वायर्ड रिलेशन, हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन क्या आया कि a इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस b। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था। हमारे पास क्वेश्चन गिवन था कि वो a और b का वो क्या रिलेशन होगा कि ये जो फंक्शन था हमारा fx जो डिफाइन किया गया था वो कंटिन्यूअस है एक इस पॉइंट 3 पे। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, आप सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लेकर चलोगे। गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि ये जो फंक्शन fx है वो x = 3 पे कंटिन्यूअस है, और हमको पता है कि कोई भी फंक्शन अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है दैट मींस कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, उसकी जो राइट हैंड लिमिट होती है, और वो जो उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हमारे पास गिवन रिलेशन है, इंफॉर्मेशन है, सॉरी। तो दैट मींस कि आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो हमारा क्या आया 3a प्लस 1, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो क्या आई हमारी 3b प्लस 3, देन हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो क्या आई हमारी 3a प्लस 1। फिर हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन थी हमने वैसा उसको पुट कर दिया। इसके बाद देखो हमारी फर्स्ट और थर्ड वैल्यू सेम आई है, तो आप या तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो या फिर सेकंड और थर्ड को
इक्वेट कर दो। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया, हमने वहां से रिलेशन लेके आया कि a इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस b। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है कि a और b का यही रिक्वायर्ड रिलेशन है कि जो फंक्शन जो हमारा fx था वो x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप सीधा इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। इस कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए मैंने इसके कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको पहले जाकर देखें, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं।